हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग सिविक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर करते हैं, पंचायती राज। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एट विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड हायर लेवल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एट द ब्लॉक लेवल देयर एग्जिस्ट द पंचायत समिति। ठीक है, तो पंचायत समिति जो है वो ब्लॉक लेवल में एग्जिस्ट करते हैं। इट सुपरवाइजेस द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत इन द रेस्पेक्टिव ब्लॉक। तो पंचायत समिति का क्या काम है? पंचायत समिति जो है वो सुपरवाइज करता है काम को, ग्राम पंचायत के कामों को इन द रेस्पेक्टिव ब्लॉक। हर जो ब्लॉक है उसमें देखता है। तो कैसे देखता है? ये सुपरवाइज करता है, निर्देशित करता है, दिशा निर्देश देता है पंचायत समिति किसको? ग्राम पंचायत इन द रेस्पेक्टिव ब्लॉक। तो ब्लॉक में बहुत सारे गांव होते हैं। अब ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ विलेजेस। तो हर विलेजेस के जो ग्राम पंचायत हैं उनको दिशा निर्देश देता है कि कैसे काम करना है, क्या करना है। ठीक है, पंचायत समिति के मेंबर्स कौन कौन होते हैं? देखिए, सबसे पहली बात एकदम ग्राउंड लेवल पर चलिए। पंचायत समिति का दूसरा नाम है ब्लॉक समिति। ये जान जाइए कि पंचायत समिति को ब्लॉक समिति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्लॉक लेवल में ही ये काम देखता है। ठीक है, पंचायत समिति सुपरवाइजेस दी वर्क ऑफ ग्राम पंचायत इन द रेस्पेक्टिव ब्लॉक। एक ही ब्लॉक के काम, एक ही ब्लॉक में जो जितने भी ग्राम पंचायत है या जितने भी विलेजेस हैं उसके काम को सुपरवाइज करता है, बताता है, निर्देशित देता है कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो इसको आप दूसरे शब्दों में ब्लॉक समिति भी कह सकते हैं। समझ गए? तो ब्लॉक समिति या पंचायत समिति जो है उसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से भी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक समिति या पंचायत समिति को क्षेत्र समिति कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में क्या बोला जाता है? मध्य प्रदेश में जनपद समिति बोला जाता है। ठीक है, और गुजरात में बोला जाता है तालुका पंचायत। तो अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से पंचायत समिति और ब्लॉक समिति को कहा जाता है। ठीक है, अब आइए कंपोजिशन में कौन कौन इसके सदस्य होते हैं, किन लोगों से द्वारा ये पंचायत समिति का निर्माण होता है या ब्लॉक समिति का निर्माण होता है। तो सबसे पहले याद रखिए कि ब्लॉक लेवल में ये होता है। ठीक है, अब ब्लॉक में बहुत सारे गांव आते हैं तो सभी गांव के सरपंच तो रहेंगे ही। ठीक है, चलिए ऐसे समझिए, गांव की बात है तो गांव का तो हेड रहेगा ही ना। तो गांव का जो हेड है क्या है? सरपंच है, मुखिया कहते हैं हिंदी में। तो सरपंच जो है, जो विलेज हेड है, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो ब्लॉक, तो इसकी कंपोजिशन में जो ब्लॉक समिति या पंचायत समिति है इसमें जितने भी गांव आएंगे वो सबका मुखिया, सबका सरपंच, ठीक है, उसका सदस्य रहेगा ही। ठीक है, आगे बढ़िए। जो इंग्लिश में कहते हैं विलेज हेड, ठीक है, वो तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद वो जो ब्लॉक जिस लोकसभा क्षेत्र में आता है उस लोकसभा क्षेत्र का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद कहते हैं उसको, या एमपी कहिए, वो उसका सदस्य रहेंगे। उस एरिया में जो सब डिवीज़न आता है, जैसे बहुत सारे ब्लॉक मिलके एक सब डिवीज़न में आते हैं, तो उस सब डिवीज़न में एक एमएलए होता है, एक एमएलए होता है सब डिवीज़न का। ठीक है, विधायक कहते हैं हिंदी में। तो वो विधायक भी पंचायत समिति का सदस्य रहेगा। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं। जो ब्लॉक में जितने गांव हैं सबका सरपंच इसका सदस्य रहेगा। मान लो 12 गांव है तो 12 सरपंच हो गया इसका मेंबर, प्लस जो बड़ा एरिया है लोकसभा क्षेत्र जो लगभग एक डिस्ट्रिक्ट के आसपास होता है, तो डिस्ट्रिक्ट का जो सांसद है, जो 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 जिला है उसका जो सांसद है, जो डिस्ट्रिक्ट का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, एमपी है, जो भी समझिए, वो रहेगा। चलिए, तो ये हो गया। और उस एरिया का जो एक उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उससे जो छोटा एरिया होता है, मैंने लोकसभा क्षेत्र से छोटा एरिया को कहते हैं विधायक क्षेत्र, सब डिवीज़न। उस सब डिवीज़न का एक एमएलए होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो भी इसका सदस्य रहेगा। तो चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मान लीजिए जितना गांव है, 12 गांव है, तो 12 गांव का 12 या 12 सरपंच हो गया। फिर एक एमपी तो होगा ही होगा,
और एक एमएलए भी रहेगा। क्यों? वो ब्लॉक कोई ना कोई एमपी के एरिया में आता ही होगा और कोई ना कोई उससे जो छोटा एमएलए का एरिया है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो उस एरिया में भी आता होगा सब डिवीज़न में, तो उसका भी वो भी मेंबर रहेगा। तो एक एमपी हो गया, एक एमएलए हो गया, बाकी सब सरपंच। और आगे बढ़िए, जो टाउन एरिया कमेटी रहेंगे उसका भी चेयरपर्सन रहेगा, क्योंकि ब्लॉक लेवल में तो टाउन भी तो आ जाता है। तो जो टाउन एरिया कमेटी, ठीक है, उसके चेयरपर्सन्स भी उसके सदस्य रहेंगे। किसके? पंचायत समिति या ब्लॉक समिति के। और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ जिला परिषद, जिला परिषद जो होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो होते हैं जिला परिषद, उसके इलेक्टेड मेंबर्स भी इसके सदस्य रहेंगे पंचायत समिति के। तो चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पंचायत समिति के कितने सदस्य हुए? जितने भी विलेजेस हैं सबके सरपंच, फिर दूसरा एमपी, तीसरा एमएलए, चौथा चेयरपर्सन ऑफ टाउन एरिया कमेटी। ठीक है, उसको दूसरा नाम क्या है? टाउन एरिया को बोलते हैं नगर, नगर ही नहीं बोलते हैं ना शहर को, तो टाउन मतलब नगर, तो नगर पंचायत, नगर पंचायत का चेयरपर्सन और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ जिला परिषद, जिला परिषद में जो भी लोग चुनाते हैं तो वो भी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायत समिति जो है उसमें वोमेन लोग के लिए, लेडीज़ लोग के लिए रिजर्व होना चाहिए सीट। ठीक है, ये सरकार ऊपर से आदेश देके और पारित किया हुआ है। ठीक है, उसमें शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। किसमें? पंचायत समिति में। जैसी जनसंख्या रहेगी, जैसा सीट रिजर्व रहेगा, उसके अनुसार पंचायत समिति का कुछ सदस्य शेड्यूल्ड कास्ट भी होने चाहिए और कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब भी होनी चाहिए। ठीक है, पंचायत समिति जो है वो 5 साल के लिए ऑफिस बियरिंग रहता है, मतलब 5 साल तक पंचायत समिति एक्टिव होता है, 5 साल के लिए ही उसको चुना जाता है। ठीक है, चलिए ऑफिस बियरर्स, इसके ऑफिस बियरर्स कौन होते हैं? अभी तो आप मेंबर्स पढ़ लिए कौन कौन उसके मेंबर्स होते हैं। अब उसमें कोई ना कोई तो संचालन करेगा ना, आगे बैठेगा ऊपर कुर्सी में, लोगों को बात करेगा, बताएगा। तो ऑफिस बियरर्स कौन कौन होते हैं? द मेंबर्स ऑफ द समिति इलेक्ट अ चेयरपर्सन, तो समिति के जो मेंबर्स हैं, जो भी आपको बताया गया, वो सब मेंबर्स में उस आपस में एक चेयरपर्सन चुनते हैं और एक वाइस चेयरपर्सन चुनते हैं। यदि चेयरपर्सन एब्सेंट रहेगा तो वाइस चेयरपर्सन जो है वो पूरे पंचायत समिति को हेड करेगा, वो उसको आगे बढ़ाएगा। वो जो है एक तरफ से सबसे हाईएस्ट पोजीशन में वहाँ पे रहेगा और सबको वो दिशा निर्देश देगा और जो भी काम होते हैं उसको सुचारू रूप से चलाएगा। उसी के कंधे में जिम्मेदारी होती है। होता तो है चेयरपर्सन कोई जिम्मेदारी, मगर वो एब्सेंट रहेगा तो वाइस चेयरपर्सन उस काम को संभालेगा। ठीक है, क्या है फंक्शन ब्लॉक समिति या पंचायत समिति का? उसका है बहुत फंक्शंस है जो विकास के लिए हो, गांव के विकास के लिए, एग्रीकल्चर पंचायत के विकास के लिए हो। जैसे देखिए विलेजर्स जो है उसको अच्छे सर्विस चाहिए, किस क्षेत्र में? एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, लैंड डेवलपमेंट में, एनिमल हस्बेंड्री में। जैसे उन्नत बीज, बढ़िया किस्म का बीज, सीड्स, ताकि अच्छा से कल्टीवेट हो और हाई यील्ड उन लोग को मिले, अच्छा उपज हो, किसानों को ज़्यादा फ़ायदा हो। इसीलिए उनको बढ़िया एक्सपर्ट्स चाहिए जो बताए कौन बीज लगाना है, कितने पानी डालने हैं, कितनी फर्टिलाइज़र डालना है। तो ये सब बताने के लिए पंचायत समिति में लोग होते हैं, और बाहर से भी लोगों को रखते हैं जो गाइड करे। माने उन्हें देखना है कि गांव में चहुमुखी विकास हो, सभी एंगल से, सभी तरफ से गांव का या ब्लॉक लेवल में जो भी गांव सब आते हैं सबका डेवलपमेंट हो। तो उसमें वो एग्रीकल्चर, एजुकेशन, लैंड डेवलपमेंट, कैसे भूमि का विकास करे,
यूज कैसे करें, बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाए ज़मीन का। और एनिमल हस्बेंड्री, जैसे पशुपालन, गाय पाल रहे हैं या मुर्गी पाल रहे हैं तो अच्छे नस्ल के गाय पाले ताकि ज़्यादा दूध मिले, अच्छे नस्ल के बकरी पाले, अच्छे नस्ल के मुर्गी पाले ताकि ज़्यादा अंडा हो। तो ये सब कौन गाइड करेगा? गांव के लोगों को एक गाइड करेंगे पंचायत समिति और उसके सदस्य, ठीक है। चाहे जो वो आदमी ऐसा रखे, हायर भी कर सकते हैं वो साइंटिस्ट, ये वो, जो आके लोगों को समझाए, ठीक है। दी फंक्शन ऑफ पंचायत समिति जो है वो क्या क्या है, नट सेल में चली जान लेते हैं। मैं तो अभी बता दिया हूँ, तो विस्तार में देख लीजिए। टू हेल्प द विलेजर्स इन ऑब्टेनिंग इम्प्रूव्ड सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, जो मैं अभी तुरंत बताया था थोड़ा देर पहले, कि जो अच्छे बीज है, अच्छे नस्ल के जो बीज है और अच्छा जो फर्टिलाइजर है उसके बारे में लोगों को बताना, गांव के लोगों को। ये एक प्रमुख काम है किसका? पंचायत समिति का। टू एजुकेट पीपल अबाउट न्यू एंड इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एंड द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, तो नए नए जो भी विकास हो रहे हैं एग्रीकल्चर में, औजार आ रहे हैं, सामान आ रहे हैं, जो जो यंत्र आ रहे हैं, कल पुर्जे आ रहे हैं, उनके बारे में बताना, ठीक है। जैसे ट्रैक्टर हुआ या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे जल्दी सा गड्ढा खुन जाए, बीज लग जाए, ऑटोमेटिक, आजकल एआई का ज़माना आ गया है, तो बहुत सारी चीज़ें जो भी लागू हो रहे हैं, नए नए आ रहे हैं एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, ये पंचायत समिति का काम है गांव गांव तक बातों को फैलाना। और जो ब्लॉक लेवल में जितने भी गांव आते हैं उस सब गाँव के लोगों को एजुकेट करना और अप्राइज करना, बताना, ठीक है। कम से कम इस्तेमाल करने के लिए पेस्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स कितना इस्तेमाल करें, कब इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करें, ठीक है। तो पेस्टिसाइड्स का मात्रा कितना होना चाहिए, तो ये सब भी ब्लॉक समिति वाले ही बताते हैं। कभी ज़्यादा ओवरडोज हो जाता है पेस्टिसाइड्स का तो जहरीला रहता है किसान का उपज और किसान के शरीर को भी हानि पहुंचता है, इसलिए उसका सही इस्तेमाल और कितने कब कब देना है, ये सब पंचायत समिति का काम रहता है बताना। टू मेक देम अवेयर ऑफ द नीड्स ऑफ इम्यूनाइजेशन फॉर द चिल्ड्रन सो एज टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट मेनी डिजीज, गांव के लोगों को बताना कि क्यों इम्यूनाइजेशन, ठीक है, टीकाकरण, हिंदी में बोलते हैं टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन, वो क्यों ज़रूरी है और उसके बच्चों को क्यों ज़रूरी है इम्यूनाइजेशन, ताकि वे लोग बहुत बीमारी से बचे। तो ये गांव वालों को बताना है पंचायत समिति को कि टीकाकरण क्यों बच्चों का करवाया जाए और उसे टीकाकरण कराने में आगे प्रोत्साहित भी करना है। टू टेल द पीपल अबाउट दी फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, तो आदमियों को, जो भी गांव के लोगों उसको बताना है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स के बारे में। जैसे बहुत सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाते रहती है कल्याण हेतु, जन कल्याण हेतु, तो वो सब प्रोग्राम के बारे में उन लोगों को अवेयर करना है, बताना है, ताकि वो उसका समुचित लाभ ले सके। मान लिए कोई किसी का रहेगा, आपको फैमिली के में जो वृद्धा है उसको वृद्धावस्था पेंशन मिलेगा, ओल्ड एज पेंशन, तो जानकारी कोई देगा तब तो वो जाएगा और अपना नाम चढ़वाएगा। तो ये सब अलर्ट रहना है, ये सब चीज़ बताना है पंचायत समिति को गांव के जो भी मुखिया के थ्रू आम लोगों की भलाई के लिए। टू इस्टेब्लिश स्मॉल एंटरप्राइजेस इन द रूरल एरियाज, तो गांव में छोटे मोटे बिजनेस कैसे खड़ा किया जाए या उसको खड़ा करने में सहयोग करता है या इस्टेब्लिश करता है या खड़ा खुद करवाता है कौन? पंचायत समिति या ब्लॉक समिति, ताकि कुछ अर्थव्यवस्था मजबूत हो, लोगों के हाथ में पैसे आए। जैसे पापड़ लगाने का उद्योग ये सिखा दिया, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लिज्जत पापड़, तो लिज्जत पापड़ जो है वो भी एक एंटरप्राइज इसी तरह का है। तो ये चीज़ भी पंचायत समिति के काम में आता है कि कैसे एक थोड़ी सी अर्थव्यवस्था को भी गांव का संपन्न करे, ब्लॉक लेवल में करे, और हर व्यक्ति के कुछ ज़्यादा जो उसका सदस्य है वो जिसमें काम कर रहा है तो उसको कुछ आर्थिक रूप से मदद पहुँचे। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है वो
अच्छा तालमेल रखता है ब्लॉक समिति के लोगों से और उसको सहयोग भी करता है। और वो बीडीओ जो है, वो जो बीडीओ का फुल फॉर्म हो गया ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और उसका काम भी है ये देखना और इंश्योर करना कि जो भी पैसे दिए जा रहे हैं और जो भी काम कहा जा रहा है वो ब्लॉक समिति वाले लोग करें, कंप्लीट करके उसको अंजाम तक पहुंचाए। ठीक है, फंड का सही इस्तेमाल हो, ये सब भी देखना काम है किसका, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का। सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो सोर्स ऑफ इनकम किसका, ब्लॉक समिति या पंचायत समिति का। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकता है, यही जो ग्रांट आता है सरकार से, जो सरकार से ग्रांट आता है, वो ग्रांट या पैसे आते हैं, एक मुश्त बड़ी राशि आती है, उससे उनके खर्च चलते हैं। इनकम फ्रॉम द टैक्सेस लेविड बाय द समिति, पंचायत समिति कभी कभी सोचती है कि हमें इस रोड से जो क्रॉस कर रहा है, मेरा गांव का रोड जो है, इसमें हम टैक्स लगाएंगे, तो कुछ टैक्स ले सकती है डेवलपमेंट के नाम से, मगर सब कुछ का आधार रहेगा कि ये डेवलपमेंट के नाम पर ही ले रही है, उस विकास करने के लिए ले रही है। तो छोटा मोटा जो है वो टैक्सेस लगा सकती है समिति, पंचायत समिति। टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन फेयर्स, मार्केट्स एंड हाउसेस, हाँ, जो भी ये फेयर्स जो मेले लगते हैं गांव लेवल में या ब्लॉक लेवल में, उसमें भी पंचायत समिति के लोग कुछ टैक्स लगा सकते हैं। जो लोग आते हैं मेले में झूला लगाने या सामान बेचने, उनमें से थोड़ा कुछ रकम सहयोग के रूप में ले सकते हैं, जिससे उसके पास कुछ फंड रहे ताकि वो उसको और अच्छे से पंचायत समिति लेवल पर जो गांव है उसमें खर्च करके अच्छे से उसका विकास कर सके। पानी और बिजली में भी यदि चाहे तो थोड़ा सा टैक्स लगा सकते हैं। कौन लगा सकते हैं, पंचायत समिति या ब्लॉक समिति, क्योंकि ये देखते हुए कि वो रियल में पानी और बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए जिला परिषद। जिला परिषद इज द हाईएस्ट बॉडी अंडर द पंचायती राज। अ डिस्ट्रिक्ट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ ब्लॉक्स। जिला परिषद कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ द वेरियस पंचायत समितिस। तो जिला परिषद क्या है, देखिए पहले आप पढ़े होंगे सदस्य में, हु आर द मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति, उसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ जिला परिषद भी लिखा हुआ था, याद है। हाँ, तो अब आप समझिए जिला परिषद जो है ये हाईएस्ट बॉडी है पंचायती राज का। ठीक है, पंचायती राज का जो सबसे ऊपर का ओहदा का जो बॉडी है वो है जिला परिषद। जिला परिषद इज द हाईएस्ट बॉडी ऑफ द पंचायती राज। अ डिस्ट्रिक्ट कंसिस्ट ऑफ, जिला परिषद से कंफ्यूज मत होइए, जिला का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट परिषद याद रखिएगा इसको। जिला परिषद का दूसरा नाम क्या हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट परिषद। हालांकि जो लिखा है उसी को याद रखना है आपको, जिला का मतलब डिस्ट्रिक्ट होता है। देखिए अब लिख रहा है वो डिस्ट्रिक्ट। अ डिस्ट्रिक्ट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ ब्लॉक्स, बहुत सारे ब्लॉक मिलके एक डिस्ट्रिक्ट बनते हैं और उस डिस्ट्रिक्ट का एमपी होता है। ठीक है, अब ब्लॉक कुछ थोड़े से ब्लॉक मिलके होते हैं सब डिवीज़न, और उसका एक एमएलए होता है। क्लियर, चलिए। अ डिस्ट्रिक्ट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ ब्लॉक्स। जिला परिषद कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ द वेरियस पंचायत समितिस। ठीक है, तो जिला परिषद जो है वो कोऑर्डिनेट करता है बहुत सारे एक्टिविटीज़, बहुत सारे पंचायत समितिस के या ब्लॉक समितिस के कंपोजिशन। जिला परिषद जो है उनका क्या, उसका कंपोजिशन है, कौन कौन उसके सदस्य हो सकते हैं। जिला परिषद हैज़ द फॉलोइंग मेंबर्स। प्रधान ऑफ द पंचायत समितिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, प्रधान ऑफ द पंचायत समिति के जो हेड होते हैं, प्रधान होते हैं। डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे पंचायत समितिस रहेंगे, मतलब बहुत सारे ब्लॉक समितिस रहेंगे एक डिस्ट्रिक्ट में, एक जिला में, तो उसके जो हेड रहेंगे, उसके जो प्रधान रहेंगे, वो जिला परिषद के सदस्य रहेंगे। ठीक है, एमपी और एमएलए भी होंगे उस डिस्ट्रिक्ट का, क्योंकि जिला परिषद का मतलब डिस्ट्रिक्ट परिषद, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो उस डिस्ट्रिक्ट का एक एमपी होता है और वो जो एरिया है उसका एक एमएलए भी तो रहेगा। हाँ, तो वो एमपी और एमएलए भी इसका सदस्य रहेगा। पंचायत समिति में भी एमपी और एमएलए सदस्य था। वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। हाँ, ये नया चीज़ है, ये याद रखिए। जिला परिषद में
एक रिप्रेजेंटेटिव जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जैसे अमूल दूध है ना, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या लिज्जत पावर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उसका जो एक रिप्रेजेंटेटिव है वो भी जिला परिषद का मेंबर रहेगा। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वुमेन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, एक एक रिप्रेजेंटेटिव्स कम से कम होने चाहिए, मैंने जितने एज पर रूल होंगे, मगर रिप्रेजेंटेटिव्स वुमेन के, शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के रिप्रेजेंटेटिव जिला परिषद में होने चाहिए। ठीक है, तो वुमेन का भी प्रतिनिधित्व रहना चाहिए, शेड्यूल्ड कास्ट एससी का भी प्रतिनिधित्व रहेगा, और शेड्यूल ट्राइब आदिवासी या जो वहाँ के लोकल जनजाति हैं उनका भी प्रतिनिधित्व जिला परिषद में होना चाहिए। कोई ना कोई आदमी उसके बिहाफ से बोलने के लिए, डेवलपमेंट के कामों के लिए। चेयरपर्सन ऑफ द म्यूनिसिपलिटीज़ इन द डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट में जो बहुत सारे जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उसके चेयरपर्सन भी जिला परिषद के सदस्य रहते हैं। तो म्यूनिसिपैलिटीज़ इन द डिस्ट्रिक्ट, जो जितनी भी म्यूनिसिपैलिटीज़ रहेंगे उस जिला में उसके चेयरपर्सन भी रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफिस बियरर्स, इसके ऑफिस बियरर कौन होंगे? इस जिला परिषद हैज़ अ चेयरपर्सन एंड अ वाइस चेयरपर्सन, दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द परिषद। ठीक है, तो ये बिल्कुल पंचायत समिति की तरह है, एक चेयरपर्सन चुन लिया जाएगा और एक वाइस चेयरपर्सन चुना जाएगा। दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द परिषद, जो मेंबर्स जो भी बताया गया, किसके मेंबर्स? ये जिला परिषद के जो मेंबर्स होंगे वो सभी मिलके चुनेंगे। प्रोसेस वही है जो पंचायत समिति या ब्लॉक समिति में होता है, सेम जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जो कहते हैं आप कॉमन अपने नॉर्मल बातचीत में डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तो वो बिल्कुल वही प्रोसेस ये भी फॉलो करते हैं। एक चेयरपर्सन चुनते हैं और एक वाइस चेयरपर्सन भी चुना जाता है। यदि चेयरपर्सन छुट्टी में रहे, बीमार पड़ जाए या कहीं न रहे, तो वाइस चेयरपर्सन जो है वो बाकी काम को संभालेंगे, उसको लीड करेंगे। फंक्शन क्या हो सकता है? अच्छा एक बताओ, जिला परिषद में भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन का प्रतिनिधित्व बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल होना चाहिए। ये चेयरपर्सन्स ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन्स आर रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वुमेन। ठीक है, तो ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन्स आर रिजर्व्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स, ये याद रखिएगा। जो रिजर्वेशन है पंचायती राज में पूरा 100% लागू किया जाता है। फंक्शंस, क्या फंक्शंस हो सकते हैं जिला परिषद के? फॉलोइंग आर दी फंक्शंस ऑफ जिला परिषद: टू सुपरवाइज दी एक्टिविटीज़ ऑफ दी पंचायत समितिस, पंचायत समितिस के कामों को सुपरवाइज करना। ठीक है, जिला परिषद एग्जामिन्स एंड अप्रूव्स दी बजट ऑफ दी समितिस, समितिज जो होते हैं पंचायत समिति या ब्लॉक लेवल के जो होते हैं ब्लॉक समिति जिसको कहते हैं, उनके जो फंड्स हैं, बजट्स हैं, उसको यही अप्रूव करते हैं। कौन करते हैं? जिला परिषद के मेंबर्स करते हैं। तो टू सुपरवाइज दी एक्टिविटीज़ ऑफ दी पंचायत समितिस, पहला बात पंचायत समिति के कामों को वो दिशा निर्देश देते हैं। कौन? जिला परिषद, और उसके कामों को भी देखते हैं, उसके क्रियान्वयन को भी देखते हैं, ये काम पूरा हो रहा है कि नहीं, पूरा इंश्योर किया जाता है कि काम अच्छे से हो, जो फंड की जरूरत है उसको दिया जाता है। तो जिला परिषद जो है वो पंचायत समिति या आप कह सकते हैं ब्लॉक समिति के कामों को देखता है, ये भी इसका एक काम है। जिला परिषद जो है वो बजट भी सैंक्शन करता है और उसको अप्रूव भी करता है। और समिति के लिए किसके लिए बजट अप्रूव करता है? पंचायत समिति या ब्लॉक समिति के लिए। ठीक है, टू डेवलप द लैंड, वाटर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द एरिया, जो एरिया है ये उसमें भी था पंचायत समिति या ब्लॉक समिति में, कि जो लैंड है उस एरिया में उसको इम्प्रूव करना। टू डेवलप द लैंड, वाटर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज इन द एरिया। ठीक है, टू मेंटेन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड टू प्रमोट टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, कुछ वही उसी तरह से है।
पंचायत समिति की तरह ही काम देखा जा रहा है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है उसको मेंटेन करना है वहाँ पे, जो उसके एरिया में आते हैं जिला परिषद में, और उसको प्रमोट करना है टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशंस के लिए। बच्चों को कैसे टेक्निकल मतलब थोड़ा सा ज्ञान रहे टेक्नोलॉजी का, वो वाले नॉलेज, और उसको प्रमोट करना है। ये सब जिला परिषद का काम है। टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, देखिए जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जो वीकर सेक्शन से, उनको भी हेल्प करना, उनको प्रमोट करना, उनके कल्याणकारी में ज़्यादा कोशिश करना, ज़्यादा हाथ बटाना। टू अंडरटेक माइनर इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट स्कीम्स, तो थोड़े मोड़े जो इरिगेशंस है, बड़े बड़े डैम नहीं बना पाएंगे, उतना तो फंड नहीं मिलता है, मगर छोटा मोटा चेक डैम बनाना, बड़ा बड़ा तालाब खुदवाना, ये सब भी काम जिला परिषद का रहता है। और इस तरह से वाटर मैनेज करके वे पंचायत समिति में जो गांव सब आते हैं उसको हेल्प करते हैं, और उसके इरिगेशन में उसके फसल को अच्छे उपज के लिए पानी का व्यवस्था और प्रबंध करने का काम भी जिला परिषद का होता है। टू प्रोवाइड रिलीफ इन टाइम्स ऑफ ड्राउट एंड स्कैरसिटी, जब जरूरत पड़े, सूखा पड़े या खूब बाढ़ आए या जिस समय जरूरत पड़े, तो उस समय रिलीफ काम भी जिला परिषद उठाती है और लोगों को बहुत जल्दी रिलीफ पहुंचाती है, और लोगों को जो भी सामान चाहिए, जो भी सुविधा चाहिए, वो सब नीड के समय प्रोवाइड कराना भी जिला परिषद के जो है एक प्रमुख कामों में गिना जाता है। टू पे अटेंशन टू दी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो भी राशन पानी जो सरकार देती है गरीब लोगों के कल्याण के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी, तो वो सबको वो ध्यान, एक नज़र उस पर बनाए रखते हैं कि कहीं जो सामान आ रहा है जो वो मिसयूज़ ना हो, सही हाथों में जाए, ये भी इंश्योर करते हैं जिला परिषद के काम में। ये भी जिला परिषद का प्रमुख काम में से एक है। द जिला परिषद एज वेल एज ब्लॉक समितिस अपॉइंट सब कमिटीज टू लुक आफ्टर द डेवलपमेंट वर्क्स, तो ब्लॉक समितिस और जिला परिषद ये लोग सब कमिटीज़ भी चुनते हैं ताकि उनके जो डेवलपमेंट काम है उस पर नज़र बनाए रखा जाए। दिस इज़ डन टू एंश्योर स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स, ये क्यों किया जाता है, सब कमिटीज़ क्यों बना दिया जाता है, ताकि और डीपर लेवल में जाए और एकदम ग्राउंड लेवल तक जाके किसानों को हेल्प करें, और जो वेरियस प्रोग्राम्स हैं उसका 100% इम्प्लीमेंटेशन हो। ये विचार के साथ सब कमिटीज़ बनाया जाता है कि मैन पावर का कमी कहीं ना रहे, हर जगह आदमी अवेलेबल हो और सेवा में लगे रहे। सोर्सेस ऑफ इनकम, अब आइए अब सोर्सेस ऑफ इनकम देखिए कैसे उन लोग अपना इनकम का व्यवस्था करते हैं, अपनी कमाई का व्यवस्था करते हैं। शेयर इन लैंड रेवेन्यू, जिला परिषद का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है शेयर इन लैंड रेवेन्यू, ठीक है। टैक्सेस, लाइसेंस फीस एंड मार्केट फीस, ठीक है, ये सब लेते हैं वो लोग, टैक्स भी लेते हैं, लाइसेंस फी भी लेते हैं और मार्केट फीस भी लेते हैं। ग्रांट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जैसे पंचायत समिति को देती है वैसे जिला परिषद को भी पैसे देती है। इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ जिला परिषद, हाँ, जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में या डिस्ट्रिक्ट के जो एरिया है उसमें जो भी प्रॉपर्टी है वो जिला परिषद जो है, इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द जिला परिषद, तो जिला परिषद का जो प्रॉपर्टी है उससे वो इनकम बनाते हैं। मान लीजिए 2-4 बिल्डिंग रहेगा शहर में एकदम बाज़ार में, तो उस पर रेंट चढ़ा दिए और किराए से भी उसका इनकम होता है जिला परिषद का। फंड्स अलॉटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंड भेजती है वो भेजेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो फंड आता है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड फंड जो है उससे भी इसका सोर्स ऑफ इनकम होता है, ताकि ये उस पैसे को कल्याणकारी कामों में लगा सके और विकास काम में लगा सके, ठीक है। पंचायती राज एंड स्टेट गवर्नमेंट,
द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू असिस्ट इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पंचायती राज एट एवरी लेवल. एट डिस्ट्रिक्ट लेवल द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और द डिप्टी कमिश्नर गिव्स प्रॉपर एडवाइस टू दी जिला परिषद. तो जो भी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होते हैं, जिले के जो हेड होते हैं, वो एडवाइस करते हैं अच्छी ढंग से जिला परिषद के मेंबर्स को ये क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. ही हेड्स दी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो डीसी होते हैं वो हेड करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को. वही जो है पूरे जो जिला परिषद है उसको उसका ऑल इन ऑल वो जो है मेन आदमी होते हैं जो दिशा निर्देश देते हैं और बताते हैं. द ब्लॉक लेवल द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वर्क्स इन क्लोज कोऑपरेशन विथ चेयरपर्सन ऑफ ब्लॉक समिति एंड जिला परिषद. समझ गए. तो ब्लॉक लेवल में बीडीओ जो कहते हैं, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो क्लोज कोऑपरेशन रखते हैं चेयरपर्सन ऑफ ब्लॉक समिति के साथ भी और जिला परिषद के साथ भी. कौन? बीडीओ. बीडीओ का अच्छा संबंध उनको बनाए रखना पड़ता है डेवलपमेंट के कामों के लिए, ताकि फंड उनका कोई दिक्कत ना हो. और किससे? चेयरपर्सन ऑफ दी ब्लॉक समिति एंड जिला परिषद. तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर दोनों से संबंध रखते हैं, जिला परिषद के भी से भी क्लोज कोऑपरेशन रखते हैं. सम मोर फैक्ट्स. द डिस्ट्रिक्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. सही बात है. डिस्ट्रिक्ट जो है वो मेन इम्पॉर्टेंट यूनिट है इसका, एडमिनिस्ट्रेशन का. द जिला परिषद इज द हाईएस्ट बॉडी अंडर द पंचायती राज. याद रख लीजिएगा, जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिसको कह सकते हैं इंग्लिश में, वो सबसे हाईएस्ट बॉडी है पंचायती राज में. द जिला परिषद इन्फॉर्म्स द स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग नीड्स ऑफ द पीपल इन रूरल एरियाज. तो जो रूरल एरियाज में जब यदि सूखा पड़ गया तो कैसे इरिगेशन का पानी सप्लाई किया जाए, या कोई कीड़े लग रहे हैं फसल में तो कौन कीड़े दिए जाए, ये सब जो भी ज़रूरत है गांव के लोगों को, कि यूरिया चाहिए या कीटनाशक चाहिए, ये सब इन्फॉर्म करता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को. कौन? जिला परिषद. तो जिला परिषद इन्फॉर्म्स द स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग नीड्स ऑफ द पीपल इन रूरल एरियाज. ठीक है. गांव के आदमी की जो जरूरत है उसे कौन बताएगा? स्टेट गवर्नमेंट को, उसको बताएगा जिला परिषद. इट रिसीव्स फंड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट से भी फंड मिलता है जिला परिषद को. इट डिस्ट्रीब्यूट्स दी फंड अमॉन्ग दी पंचायत समिति. और जो फंड आता है इसके पास उसको भी पंचायत समिति को उसको भेजना पड़ता है, क्योंकि वो ऊंचा में है, जिला लेवल में है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में है, और गांव लेवल में, ब्लॉक लेवल में, पंचायत समिति से ब्लॉक लेवल में. तो उसको एक जिला में बहुत सारे ब्लॉक हो सकते हैं, तो उसमें उसको हर ब्लॉक को फंड देना है, ताकि ब्लॉक समिति या पंचायत समिति अपने काम और अपना डेवलपमेंट वर्क अच्छे से कर सके. ठीक है. चलिए, इसी तरह से ये वीडियो आपका आज पूर्ण हुआ. आपको एक अच्छी तरह से समझ आया होगा कि पंचायती राज क्या है. पंचायती राज का जो सबसे हाईएस्ट बॉडी है वो मुझे बताइएगा आप क्या होगा इस वीडियो देखने के बाद. आप कमेंट में कीजिएगा, और मैं जो व्यक्ति अच्छे से बताएगा, उसको सही बताएगा, उसको मैं हार्ट दूंगा. तो यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और ऐसे वीडियो डालने के लिए और आपकी सेवा करता रहूँ. तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों को पूरा वीडियो शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कर दूँ. चलिए, एक बार और आप लोगों को नमस्कार करता हूँ. बाय बाय.